जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, कभी कभी हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि भगवान क्या सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों में ही मिलते हैं? ऐसा नहीं है। भगवान हमें सिर्फ और सिर्फ भाव से मिलते हैं। जब हमारा भाव मंदिरों की मूर्ति में होता है तो हमें भगवान वहाँ मिलते हैं। अगर वही भाव हम किसी मनुष्य या जानवर में भी कर लें तो हमें वहाँ भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आइए इसी भाव से जुड़ी हुई एक कथा को सुनते हैं। एक बार संत ज्ञानदेव जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने जा रहे थे। उनके साथ और भी संत थे। जब वे रामेश्वर पहुंचने ही वाले थे तब उन्होंने देखा कि मार्ग में एक गधा प्यास से व्याकुल होकर जीभ बाहर निकालकर पड़ा हुआ छटपटा रहा है। तो उनसे गधे की वह हालत देखी ना गई और उनके पात्र में जितना भी गंगा जल था वो सारा उन्होंने उस गधे को पिलाना प्रारंभ कर दिया। बाकी संतों ने उन्हें मना भी किया कि इतनी दूर से जल लेकर आए हो और अब शिवलिंग के इतना पास आकर तुम उसे किसी जानवर को पिला दे रहे हो। और यह कहकर वे आगे बढ़ गए, किंतु एकनाथ जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और वो सारा जल उस गधे को पिला दिया। जैसे ही जल पीकर उस गधे की हालत ठीक हुई, उसमें से ही साक्षात शिव जी प्रकट हो गए और एकनाथ जी को अपने भाव से एक जानवर से भी भगवान के दर्शन हो गए। तो साथियों, हमें कभी भी यह नहीं सोचना है कि जब हम मंदिर जाएंगे तभी हमें भगवान मिलेंगे। हमें अपने आसपास के सभी जीव जंतुओं में ईश्वर का भाव रखना है और किसी न किसी दिन संत एकनाथ की तरह भगवान हमारे भाव से प्रसन्न होकर हमें भी दर्शन अवश्य देंगे। तो चलिए इन्हीं सद्विचारों के साथ श्रीमद् भगवत गीता की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, जो अब 6वें अध्याय में चल रही है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए अर्जुन के माध्यम से हम सब भी वह शिक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्रीमद् भगवत गीता 6वां अध्याय, श्लोक संख्या 16। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों में मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वगम पापाये पचन्त्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्र से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के अच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो उससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। श्रीमद् भगवत गीता 6वां अध्याय, श्लोक संख्या 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद
तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उससे अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने के योग्य नहीं होता या सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना ही सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय श्लोक संख्या 18। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यः युक्तः इत्युच्यते तदा। अर्थात जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि कोई भी भौतिक इच्छा उसे विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 4th अध्याय में कहा गया है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेंद्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की बताई गई जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में निहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, अम्बरीश जी द्वारा वर्णित इंद्रियों तथा मन के दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि हैं, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। अर्थात जो कार्य अम्बरीश जी अपने इंद्रियों तथा मन से लिया करते थे, उसी तरह से सभी को दिव्य कार्य करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता
योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 6ठम अध्याय श्लोक संख्या 20। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवत मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात जब चित्त योग के अभ्यास से शांत और स्थिर हो जाता है तब व्यक्ति आत्मा के भीतर आत्मा को देखता है और आनंदित होता है। यह श्लोक योग के अभ्यास से प्राप्त होने वाले शांत और स्थिर मन की अवस्था का वर्णन करता है। जब चित्त योग के अभ्यास से शांत और स्थिर हो जाता है तब वह अपनी बाहरी गतिविधियों से दूर हो जाता है और आत्मा के भीतर अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी आत्मा में आनंदित होता है और उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। इस वीडियो में इतना ही, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।